अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज और मैं हूं एम ए लारिक डेली इशूज के साथ। नाज़रीन, आज 26 नवंबर है और इमरान खान साहब ने आज जलसा जो किया 26 नवंबर पिंडी के अंदर, और उन्होंने कहा था कि मैं पिंडी जाऊंगा। पिंडी से उनको इलेक्शन की तारीख तो नहीं मिली, लेकिन इमरान खान साहब को ना ही वहां से तारीख मिलनी थी, क्योंकि पिंडी में GHQ अपना हेडक्वार्टर है आर्मी का, ना कि कोई पार्लियामेंट हाउस है। इस वजह से उनको तारीख तो नहीं मिलनी थी, लेकिन खान साहब ने एक मायूस होके या जज्बात में आके एक ऐलान किया है। वो ऐलान उन्होंने जो किया है आपको बताता हूं। हालांकि इसके हवाले से खान साहब पहले भी कह चुके थे कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो वो उन्होंने सरप्राइज दे दिया है। वो सरप्राइज उन्होंने दे दिया है, आपको बताता हूं वो सरप्राइज उन्होंने कौन सा दिया है। और कुछ हैरानकुन बातें इमरान खान साहब ने की हैं, जो कि अजीब बातें हैं, उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं यहां पे, मेरा मकसद जो पिंडी में आना था वो ये मकसद था कि आप प्रेशर डालें। ये बात करते हैं इस पे, और मेरे लिहाज से कि खान साहब ने ये जो फैसला किया है ये एक गलत फैसला किया है। ये देखिएगा आप आगे चल के खान साहब को गले में आएगी ये बात जो खान साहब ने फैसला किया है, क्योंकि जो मैं आपके सामने चीजें रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इमरान खान साहब ने वाकई ये गलत फैसला किया है, क्योंकि ये अभी इस फैसले करने का ये वक्त नहीं था जो खान साहब ने फैसला किया। हां, यही फैसला अगर कुछ और नौयत से करना पड़ता या कुछ और नौयत से करते तो वो फायदेमंद था। अब वो क्या चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, चलते शुरू करते हैं और आपको बताता हूं। 26 नवंबर गुजर गई और खुशरूबी से ये इख्तिताम पजीर हुआ लॉन्ग मार्च जो गुज़िश्ता एक महीने से इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ इमरान खान साहब का ये जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद ना पहुंचा, क्योंकि कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब के ऊपर वजीराबाद में हमला हुआ था, उसमें वो जख्मी हो गए थे, उसकी वजह से वो डिले हो गया था। लेकिन इमरान खान साहब ने इसको तवील किया। तवील क्यों किया ये भी आपके सामने मैंने कल वाले अपने व्लॉग के अंदर बताया था। लेकिन आज 26 नवंबर का दिन खैर खैरियत से गुजर गया और कोई भी यानी एक नागहानी वाकया पेश नहीं आया, या कोई जो खतरात थे इमरान खान साहब की जिंदगी के हवाले से जो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि रेड अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। तो शुक्र अल्लाह पाक का ये बेहतर तरीके से हल हो गया मामला। लेकिन इमरान खान साहब को पिंडी से तारीख तो नहीं मिलनी थी इलेक्शन की, क्योंकि इमरान खान साहब पिंडी जा रहे थे कि पिंडी से मुझे इलेक्शन की डेट मिलेगी, लेकिन इलेक्शन की डेट उनको नहीं मिली और ना ही मिलनी थी, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, क्योंकि पिंडी में फौज है, पिंडी में ना ही कोई अपना सेनेट का ऐवान है और ना ही पार्लियामेंट हाउस है। तो इस वजह से इमरान खान साहब को तारीख जो मिलनी है वो सियासतदानों से मिलनी है। सियासतदानों के साथ उनको नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, टेबल टॉक करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको सियासतदान बनना पड़ेगा। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है वो एक जो सरप्राइज, वो बोल रहे थे कि मैं 26 नवंबर को सरप्राइज दूंगा आपको, तो उन्होंने वाकई एक सरप्राइज तो दिया है और बहुत जबरदस्त किस्म का सरप्राइज दिया है। उनके हवाले से, उनके एतबार से एक जबरदस्त एक फैसला है कि वो उन्होंने जो सरप्राइज देने का जो ऐलान किया है, वो ऐलान उन्होंने ये किया है, उनका जो सरप्राइज है वो ये है कि उन्होंने पंजाब और KP के असेंबली से इस्तीफों का ऐलान किया, यानी असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया है। जो सूबाई हुकूमत है इमरान खान साहब के पास, उनको तहलील करने का फैसला किया है। अब उनके लिहाज से ये तहलील करना फैसला दुरुस्त है, लेकिन मेरी नजर में ये इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है ये कबल अज़ वक्त फैसला किया है या वक्त गुजरने के बाद किया है। वो वक्त पहले गुजर चुका जब इमरान खान साहब को यह फैसला करना चाहिए था, और आज जब ये इन्होंने फैसला किया ये कबल अज़ वक्त इन्होंने फैसला किया है, क्योंकि इमरान खान साहब मजबूर भी हो गए थे, मायूस भी हो गए थे। ना उनकी मर्जी चली, अपना उनके मर्जी का एक जो फैसला होना था जिसको उन्होंने मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की, आर्मी चीफ का वो तैनाती हो गई। इमरान खान साहब को घास नहीं डाली गई। इमरान खान साहब ने कितने भी जलसे किए, वो कह रहे हैं कि 60-65 हमने जलसे किए, लेकिन उसकी वजह से कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, और ब्लैकमेलिंग में ना आने की वजह से इमरान खान साहब को ना इलेक्शन की डेट मिली और ना ही इमरान खान साहब से कोई मशावरत की गई कि आर्मी चीफ किसको लगाना चाहिए। इमरान खान साहब को कोई यानी बैकडोर राब्ते जो हुए उसमें कोई इमरान खान साहब को खातिर खा नताइज हासिल नहीं हुए। और कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि जनरल
फैज हमीद, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद है, वो भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। और इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास की भी खबरें आई हैं कि वो भी रिटायरमेंट ले रही हैं। अब ये तो एक अलग मामला है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक इमरान खान साहब की पार्टी के साथ भी है और इमरान खान साहब के साथ भी है, क्योंकि उन्होंने बड़ी सपोर्ट की इमरान खान साहब को। अब हो सकता है कि इमरान खान साहब ने ये मायूस होकर भी फैसला किया या हिकमत अमली के तहत फैसला किया। एक लिहाज से मायूस होकर भी इन्होंने फैसला किया और दूसरे लिहाज से उन्होंने हिकमत अमली के तहत भी फैसला किया। अब मायूस वो इस वजह से हुए क्योंकि उनको, जैसा कि मैंने कहा, घास नहीं डाली गई, उनको पूछा नहीं गया, उनकी बातों में या उनके प्रेशर में कोई भी नहीं आया, ना हुकूमत आई ना एस्टेब्लिशमेंट आई। हिकमत अमली ये हो सकती है कि खान साहब को इलेक्शन चाहिए, हर सूरत में उनको इलेक्शन चाहिए, लेकिन उनको इलेक्शन की डेट नहीं दी जा रही। तो खान साहब ने क्या किया कि असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया। खान साहब ने सोचा है कि सूबाई हुकूमत जब मैं तहलील कर लूंगा, हम सूबाई असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे तो हुकूमत मजबूर हो जाएगी और वो जनरल इलेक्शन कराएगी। अब देखें, सूबाई हुकूमतों का मामला कुछ इस तरह से है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत है, पीपल्स पार्टी कभी भी अपनी असेंबली तहलील नहीं करेगी। बलोचिस्तान के अंदर बीएपी की पार्टी और बीएपी की हुकूमत है, वहां पे भी जाहिर सी बात है असेंबली तहलील नहीं होगी। केपी के और पंजाब के अंदर, यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर, ये दोनों असेंबली में तहरीक इंसाफ के पास हुकूमत है। अब केपीके के अंदर जो है वो अक्सरियत तो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन पंजाब असेंबली के अंदर सिर्फ 10 सीटों का या 10 वोटों का फर्क है। अगर असेंबली तहलील करते हैं तो हो सकता है कि नून लीग अपनी हिकमत अमली के तहत वहां पर जो इलेक्शन का ऐलान हो, फिर नून लीग इलेक्शन कराए और इलेक्शन में नून लीग की वो 10 सीटें जो कम है वो मजीद नून लीग के पास आ जाए। तो इमरान खान साहब ने फैसला किया था, कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया और आज तक वो वहां से इस्तीफा उन्होंने जो दिया, आज तक उनको नतीजा ये नहीं मिला कि वहां पर इलेक्शन हो। कौमी असेंबली की बाकी सीटों पे इलेक्शन तो हुए, लेकिन कौन सी जो सीटें खाली हुई उन पे इलेक्शन हुए, लेकिन कौमी असेंबली तहलील नहीं हुई। तो इमरान खान साहब को वहां पे नुकसान हुआ, मजीद फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ। ऐसे ही इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर भी नुकसान हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि नताइज अब मुख्तलिफ हों। ना इमरान खान साहब के पास वो सपोर्ट है और ना ही इमरान खान साहब के पास यानी वो जो बैकडोर जो राब्ते थे उनमें कोई उनके साथ मामला कोई तय होंगे। और इमरान खान साहब को यह भी पता है कि अब फौज मुदाखलत नहीं करेगी और ना ही फौज ने मुदाखलत करनी है, क्योंकि फौज ने अलग ऐलान कर दिया है कि हम सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। तो इस वजह से इमरान खान साहब को नुकसान होगा मेरे ख्याल से। जो अगर इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि राना सनाउल्लाह ने या कमर जमा कायरा साहब ने, यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो उनको एक मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी या उनको कहा गया था कि आप अगर असेंबलियां तोड़ते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तो फिर हम ये फैसला कर सकते हैं कि हम असेंबली तहलील कर सकते हैं, कौमी असेंबली भी तहलील कर सकते हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ बात करके हम सिंध असेंबली भी तहलील कर सकते हैं और पंजाब असेंबली भी फिर ऑटोमेटिकली तहलील हो जाती। लेकिन इमरान खान साहब ने मशावरत नहीं की। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं इस करप्ट निजाम का हिस्सा ही नहीं बनना चाहूंगा, तो इस वजह से मैंने ये फैसला किया है कि इस निजाम का हिस्सा बनने से बेहतर है कि असेंबलियों से इस्तीफा दिया जाए। असेंबलियों से इस्तीफा देने के बाद अब खान साहब मेरे ख्याल से ये समझ रहे हैं कि कौमी असेंबली भी तहलील हो जाएगी। तो ये खान साहब की भूल है और खान साहब को जिसने भी ये मशवरा दिया है वो गलत मशवरा दिया है, क्योंकि खान साहब ये नहीं समझ रहे, क्योंकि अभी तो इनको ये हुकूमत मिली है और अगर देखें इलेक्शन होते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे पाकिस्तान में होंगे और खास करके सिंध के अंदर या पंजाब के कुछ अजला के अंदर तो इलेक्शन मेरे ख्याल से होने ही नहीं, क्योंकि वहां पर अभी भी सूरत हाल ऐसी है, लोग अपने घरों में नहीं है, लोग खैमों में रहे। खास करके सिंध के अंदर तो ऐसी सूरत हाल है, कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन हो। तो ना सिंध असेंबली तहलील होनी है और ना ही कौमी असेंबली तहलील होगी। तो ये खान साहब ने एक बहुत बड़ी गलती कर ली है, जैसा कि पिछले अपना अदवार में उन्होंने कौमी असेंबली से जो इस्तीफे दिए थे वो इस्तीफे देके ही खान साहब अब पछता रहे हैं। खान साहब को चाहिए था कि खान साहब असेंबली के अंदर आते और टेबल टॉक करते और जो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स है उस पर बात करते तो बेहतर था, लेकिन खान साहब ने एक जज्बात में आ गए या मायूस होके खान साहब ने यह फैसला किया है असेंबलियां तहलील करने का ऐलान जो किया है। अब देखना यह है कि वाकई आया कि असेंबलियां तहलील होंगी या नहीं। यह मूनी सलाई की ट्वीट आपकी स्क्रीन पे चल रही है। मूनी सलाई ने इमरान खान साहब को ट्वीट करके एक पैगाम दिया है कि खान साहब हम अपना वादा निभाएंगे जैसा कि हमने पहले भी वादा निभाया, जब आप हुक्म करेंगे हम पंजाब असेंबली
तोड़ देंगे। अब पंजाब असेंबली तोड़ने के बाद आया कि दोबारा वहां पर इलेक्शन होते हैं या फिर नून लीग वहां पर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, तो ये खान साहब के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ सोच विचार के साथ नहीं चल रही। अब खान साहब ने अब अजीब किस्म की बातें ये की हैं कि हैरान करने वाली बातें हैं। जो खान साहब के ऊपर हमला हुआ उसमें खान साहब ने कहा है कि 6 गोलियां तो मेरे गार्ड को लगी हैं और 4 गोलियां मेरे ऊपर से गुजर गई, और 4 गोलियां जो गवर्नर साहब का, सिंध के गवर्नर हैं इमरान इस्माइल साहब, उनकी कमीज को छूकर यानी गुजरी है, यानी उनकी कमीज को पार करके 4 गोलियां निकली। अब 6 गोलियां खान साहब के गार्ड को लगी, 4 गोलियां खान साहब के ऊपर से गुजरी और 4 गोलियां इमरान इस्माइल को लगी, तो ये तो बन गई 14 गोलियां। हालांकि जो वहां पर जो पिस्टल के जो खोल मिले वो 11 से 12 खोल मिले, तो 14 गोलियां ये बन गई। अब 3 गोलियां खान साहब को लगी हैं, तो फिर ये बन गई 17 गोलियां। उसके साथ साथ खान साहब कह रहे हैं कि बाकी 12 लोग जो भी खड़े थे उनको भी गोलियां लगी थी। फैसल जावेद को भी गोली लगी है, वो खान साहब कह रहे हैं। अब फैसल जावेद का ड्रामा ये था कि फैसल जावेद को एक सुनने में आ रहा था कि छर्रा जो लगा था वो छू के गुजरा था, तो उनको थोड़ा सा जख्म था, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद बीच में फिर उन्होंने वो पट्टी उतार दी थी, लेकिन आज फिर वो पट्टी लगा के सामने आ गए। तो ये ड्रामा वो सबको, कौम बेवकूफ नहीं है, कौम को समझ में आ रही है सारी चीजें। तो फैसल जावेद वो पट्टी लगा के फैसल जावेद दिखा रहे थे, जैसा कि इमरान खान साहब ने अपना प्लास्टर उतार के वो यहां पर आए। अब उनके जख्म तो दिखाए गए थे, लेकिन लोग उसके मुताबिक भी कुछ और बातें करें। अब ये 17 गोलियां तो ये हो गई, तो मेरे ख्याल से फिर पूरा बर्स्ट ही चलाया था उसने, हमलावर ने। तो खान साहब ने ये अजीब और हैरानकुन बातें की हैं। इमरान इस्माइल को 4 गोलियां लगी, उनको छूकर निकल गई, उनकी कमीज में सुराख हो गए, लेकिन इमरान इस्माइल को कुछ भी नहीं हुआ। और खान साहब के सर से ऊपर गुजर गई, लेकिन खान साहब को 3 गोलियां टांगों में लगी। खान साहब के गार्ड को गोलियां लगी, खान साहब का गार्ड भी बच गया, वो यानी उसमें वो जांबाक नहीं हुआ। ये एक मौजज़ा था खान साहब के बकौल। तो खान साहब ने कहा कि हम सबके ऊपर से गोलियां गुजर गई लेकिन हम बच गए, अल्लाह का शुक्र है, ये मौजज़ा था यानी उनके बकौल। तो खान साहब ने हैरान कर दिया। खान साहब की ये बातें थी। तो मकसद कहने का ये कि खान साहब ने जो असेंबली तहरील करने का जो फैसला किया है, मेरी नजर में वो गलत है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपके सामने अभी आदात और शुमार भी रखे और सूरत हाल भी मैंने आपको बताई कि सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त, पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि सिंध असेंबली तहरील हो, और पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कौमी असेंबली भी तहरील हो, क्योंकि पूरे सिंध में इलेक्शन होंगे तो जाहिर सी बात है जनरल इलेक्शन होने हैं, तो MNAs MPs के इलेक्शन होंगे, तो उसमें पीपल्स पार्टी को नुकसान हो सकता है, नून लीग को भी नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ अगर इलेक्शन नहीं होते तो तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। पंजाब के अंदर हो सकता है कि नून लीग अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि 10 सीटों के फर्क से सिर्फ इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी है। 10 सीटें अगर इधर से इधर हो जाएंगी तो खान साहब की हुकूमत वैसे ही चली जानी। इस्तीफा देने के बाद खान साहब एक राह हमवार करेंगे नून लीग के लिए, तो नून लीग अपनी पंजाब में हुकूमत बना सकती है और खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बन सकती है। पीपल्स पार्टी और फजल रहमान को या आजाद उम्मीदवारान को मिला के एक हुकूमत बन सकती है। तो देखना यह है कि क्या होगा। खान साहब ने कबल अज वक्त एक बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि खान साहब के जो असेंबलियां तहरील करने के बाद आया कि वफाकी हुकूमत कौमी असेंबली को तहरील करती है या नहीं, ये वक्त पे छोड़ते हैं क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।